नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा आप सबका डी साला में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर द फन दे हैड का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने जाना कि मार्गी और टॉमी आपका 2157 में रहते हैं। उस समय जब आपको कोई भी किताब जो है वो प्रिंट होकर के नहीं मिलती थी, बल्कि वो आपका क्या है डिजिटल फॉर्म में मिलती थी। दोनों बच्चे जो होते हैं ये अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इन किताबों को पढ़ लेते हैं। एक दिन जो आपका टॉमी होता है इसको उसकी जो है अटारी पर जो होता है एटिक जिसको आप बोलते हैं उस पर उसको एक रियल किताब मिल जाती है। अब ये किताब को ले आता है मार्गी के पास और जब मार्गी उससे पूछती है कि तुम आखिर क्या पढ़ रहे हो, तो बताता मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। वो पूछते है किस बारे में, वो कहता है स्कूल के बारे में। मार्गी इसको सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाती है कि स्कूल के बारे में क्या लिखा जाएगा, क्योंकि उसे स्कूल से नफरत है। ऐसा नहीं है कि स्कूल से नफरत उसकी जो है कभी कम नहीं होती है, जब कभी भी कम होने लगती है तो कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उसकी नफरत और बढ़ जाती है। जैसे अभी ले लीजिए जो आपका पिछले पार्ट में घटना बताई गई थी। क्या बताई गई थी कि उसका जो मैकेनिकल टीचर यानी जो रोबोटिक टीचर है वो उसका जो है ज्योग्राफी का लगातार टेस्ट दिया जा रहा था और मार्गी जो थी वो अपने टेस्ट में बेकार से बेकार परफॉर्मेंस करती जा रही थी। अब क्या हुआ, मार्गी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उसके घर वाले परेशान होते हैं। मार्गी की जो माँ होती हैं वो उसको ले जाते हैं काउंटी इंस्पेक्टर के पास, जिसे आज के भाषा में कह सकते हैं मैकेनिक, ठीक है, या फिर आपका जो कंप्यूटर है तो उसको आपका जो सिस्टमैटिक नाम दे देते हैं, क्या कह सकते हैं, इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर। और आज की वीडियो हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। चलिए दोस्तों लेक्चर की ओर आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। ही वॉज फिनिश्ड इसका मतलब क्या है कि जब उसका काम पूरा हो गया, इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, तब इंस्पेक्टर जो था वो मुस्कुराया। काम पूरा होने के बाद ही मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्गीज हेड। देखिए ध्यान रखिएगा, इसको आपने सुना भी होगा। पैटेड मतलब होता है थपथपाना, ठीक है। जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों को जो है अपना प्यार जताने के लिए थपथपाने का काम भी करते हैं। तो एंड पैटेड मार्गीज हेड, मार्गी के साथ अपॉस्ट्रोफी है यानी मार्गी का, और हेड मतलब सर, मार्गी के सर में उसने थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, वो जो है उसकी माँ से कहता है, वो कौन, काउंटी इंस्पेक्टर, उसकी माँ कौन, मार्गी की माँ से कहता है, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। फॉल्ट मतलब होता है गलती, ठीक है। तो कह रहा है कि ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है, अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेज जोन्स, यानी आपका जो मार्गी की माँ का नाम क्या है, मिसेज जोन्स, और इसके पिता कौन है, मिस्टर जोन्स। I think the geography sector was geared a little too quick। ठीक, गियर्ड का मतलब यहाँ है व्यवस्थित कर देना या अरेंज कर देना। तो कह रहा लग रहा है ज्योग्राफी का सेक्टर का मतलब जो भाग है उसे आ लिटिल, ध्यान रखिए ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आ लिटिल मतलब होता है थोड़ा और लिटिल मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर है उसे थोड़ा जो है आपका क्या हो गया, गियर्ड मतलब होता है अरेंज कर दिया गया है, और वो भी कैसा, टू क्विक, बहुत जल्दी। उसमें जो आपके चैप्टर्स हैं जो पढ़ाया जा रहा है ये काफ़ी फास्टली पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए लगातार आपका टेस्ट लेते जा रहा है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे, स्लो का मतलब होता है धीमा और इट का मतलब है किसको, इट को, और इट यहाँ पे इट यूज हुआ है आपका रोबोट के लिए। तो कह रहा है मैंने इसे धीमा कर दिया है अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, उसे 10 साल का जो लेवल होता है, 10 साल के बच्चों का जो लेवल होता है उस लेवल पे मैंने इसको जो है कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री मतलब आपको होता है संतुष्टि, और क्वाइट का मतलब है थोड़ा। तो क्या कह रहा है कि वास्तव में जिसका ओवरऑल प्रोग्रेस है वो आपका थोड़ा बहुत संतुष्टि देने वाला है, कि जैसे भले आपका जो है ज्योग्राफी में ये अच्छे मार्क्स ना ला पा रही हो लेकिन बाकी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। आगे क्या कह रहा है, एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और एक बार फिर से मार्गी के सर को वो थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो थी, डिसअपॉइंट मतलब होता उदास होना, उदास थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मतलब होता अपने साथ। वो इस बात की होपिंग, उम्मीद कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर, कि वो अपने साथ जो है शिक्षक को ले जाएंगे, और कहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है अवे, अवे मतलब होता है दूर। उम्मीद कर रही थी कि आपके जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं ये अपने साथ जो है ये जो आपका मैकेनिकल टीचर इसको अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि उन्होंने यानी वे जो थे हैड बीन टेकन टॉमीज टीचर, वो लोग जो हैं टॉमी के शिक्षक यानी आपका जो दूसरा कैरेक्टर है टॉमी के शिक्षक को ले गए थे फॉर नियरली अ मंथ, एक महीने तक दूर ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, ठीक है, क्योंकि जो आपका इतिहास का हिस्सा तो पूरी तरीके से आपका जो है ब्लैंक आउट का मतलब यहाँ है बेकार होना, ठीक है।
आगे क्या कह रहा है, सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, इसलिए वो टॉमी से कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, कि टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आई, टॉमी जो था हर यूज हुआ है यानी आपका जो है किसके लिए, मार्गी के लिए, ठीक है। टॉमी जो है वो मार्गी को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और क्या कहता है कि बेवकूफ, ये इट इज नॉट आवर काइंड, काइंड मतलब होता है प्रकार, ये हमारे तरीके के स्कूल, हमारे प्रकार के स्कूल नहीं है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने जमाने के स्कूल हैं, जैसे ये आप देखिए पुराने जमाने के स्कूल हैं, दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स एगो, क्या कह रहा है कि दे हैड का मतलब यहाँ पास होना, उनके पास ये जो स्कूल हैं ये सैकड़ों दर सैकड़ों यानी कई सौ सालों से ये उनके पास ये स्कूल मौजूद हैं। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मतलब होता है आपका जो है बड़ी चतुराई से, बड़ी चतुराई से, क्या कह रहा है, ही एडेड लॉफ्टली, वो बड़ी चतुराई से कहता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और शब्दों को जो प्रोनाउंसिंग मतलब होता है बोलना और केयरफुली मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान पूर्वक देते हुए वो क्या करता है, शब्दों को बड़ी चतुराई से कहता है, सेंचुरीज एगो, यानी आपका कई दशक पहले, दशक नहीं सेंचुरीज एगो, सेंचुरीज एगो का मतलब होता है शतक पहले, यानी 100 साल पहले किसने क्या यूज किया, सेंचुरी, ठीक है। क्या कह रहा है आगे, मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी बहुत ज्यादा दुखी थी, well I don't know what kind of school they were all that time ago, I don't know, मैं नहीं जानती what kind of school, किस तरह का स्कूल they had, उनके पास था, all that time ago, यानी all that time यानी आपका जो वर्तमान समय है, इस समय से पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पास आपका स्कूल कैसा था। She read the book, क्या कह रहा है, she read the book over his shoulder for a while, his यूज हुआ यानी आपका किसके लिए यूज हुआ है बताइए, टॉमी के लिए, एग्जैक्टली टॉमी के लिए यूज हुआ है। तो कह रहा है कि आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम, मुझे नहीं पता कि वो लोग जो हैं किस तरीके के स्कूल जो आपके समय रखते थे अपने पास। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वो जो है किताब को उसके कंधे के ऊपर से जो उचक करके जो है कुछ मिनट तक, कुछ समय तक देखती रही। देन सेड, और फिर कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर, अरे उनके पास तो क्या है एक शिक्षक भी थे, उसको लगता है कि जैसे उसके पास कोई शिक्षक नहीं है, इसके पास भी कोई शिक्षक, इंसान के पास जो है शिक्षक नहीं होंगे। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास भी शिक्षक थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये जो शिक्षक था ये रेगुलर टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन, क्योंकि ये एक इंसान था, ठीक है, इस चीज पे सोचने की जरूरत है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, आपका जो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसकी तरफ से, मार्गी की तरफ से, कि एक व्यक्ति, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कि कोई व्यक्ति शिक्षक कैसे हो सकता है। मार्गी को लगता है कि जितना उसके रोबोट को पता है इतना किसी इंसान को पता नहीं चल सकता, और जब इंसान को पता नहीं चलेगा इसका मतलब वो आपका क्या है, रोबोट नहीं बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव हिम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि वैसे तो ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वो केवल जो है बच्चे और बच्चियों लड़के और लड़कियों को क्या करता था, किताबों के बारे में टोल्ड मतलब बताता था, एंड गेव हिम होमवर्क, और फिर उन्हें होमवर्क देता था, आस्क्ड देम क्वेश्चन, और फिर उनसे क्वेश्चन भी पूछता था। समझिएगा क्या कह रहा है कि वो आपका जो है लड़के और लड़कियां जो हैं उनके बारे में बात भी करता था, उन्हें होमवर्क भी देता था, और फिर उसके बाद जो है होमवर्क में जो क्वेश्चन भी वो प्रोवाइड कराता था। A man is not smart enough, इनफ का मतलब होता है आपका इतना, ठीक है, इतना, इनफ का मतलब होता है इतना, तो कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा स्मार्ट समझदार नहीं हो सकता है। श्योर ही, हाँ हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे जो पिताजी है ना वो आपका नोज, नो मतलब होता है जानना, एज मैच एज यानी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है, यानी मेरे पिताजी जो हैं वो मेरे टीचर के बराबर ही जानते हैं। He knows almost as much I बेचा, बेचा मतलब होता है शर्त लगाना, ठीक है, बेचा मतलब होता है शर्त लगाना। क्या कह रहा है कि he knows almost as much I बेचा, वो आपका जो लगभग जो है काफी कुछ जानता है। I बेच, मैं शर्त लगा सकता हूं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डेट, मार्गी जो थी वो इस लड़ाई झगड़े के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। She said, I would not want a strange man in my house to teach me, क्या कह रहा है, उसने कहा I would not want a strange man, मुझे कोई व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति नहीं चाहिए, in my school मेरे घर से,
टू टीच मी, कि मुझे समझाने के लिए। यानी ये टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जो था, स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, लेकिन यहाँ पर मतलब है चीखना, यहाँ पर मतलब है सीखना। टॉमी जो है वो हंसी के साथ चीखने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, अरे तुम्हें मार्गी कुछ पता ही नहीं है। द टीचर्स डोंट लिव इन द हाउस, जो शिक्षक होते वो घर में नहीं रहते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे जो वहाँ पर जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, क्या सभी बच्चे वही सेम चीज़ रोज़ सीखते हैं? तो वो कहता है कि श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम उम्र के हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो दोस्तों चलिए हम लोग एक बार फिर से इस पार्ट से रिलेटेड जो आज हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख सकते हैं। तो पहला एमसीक्यूज क्या कह रहा है कि मार्गी ऑलवेज डैश स्कूल। 4 ऑप्शन क्या है? पहला है लव, दूसरा है लाइक, तीसरा हेट, चौथा है नन ऑफ द एबव। दूसरा एमसीक्यू है काउंटी इंस्पेक्टर वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ डैश फेस। ऑप्शन क्या है? पहला है रेड, दूसरा येलो, तीसरा ब्लैक और चौथा व्हाइट। और तीसरा और लास्ट एमसीक्यू है काउंटी इंस्पेक्टर गिव्स मार्गी डैश। ऑप्शन क्या है? पहला ऑरेंज, दूसरा पपाया, तीसरा एप्पल, चौथा कोकोनट। तो ये तीनों एमसीक्यूज के जो भी आंसर सही हैं, जो भी आपको लगते हैं, जो भी आपको पता है, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और शॉर्ट आंसर इस पार्ट से जो हैं वो आपके लिए 2 हैं। पहला है कि व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, एंड दूसरा है व्हाट डिड टॉमी टेल अबाउट द ओल्ड काइंड स्कूल। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जो है वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे होंगे तो आप हमें लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगले पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर मार्गी ने ये क्यों कहा कि द फन दे हैड, कि वो जो पुराने ज़माने के बच्चे थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते थे।